हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर लिया। टाइम हुआ 8, साढ़े 7, 8 बजे के बीच का टाइम है और मौसम बहुत अच्छा है। कहीं बारिश हुई है, कहीं पे भी बारिश हो ना हम लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि नज़दीक कहीं बारिश हो, पहाड़ों पे बारिश हो तो फिर यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। बारिश नहीं तो मौसम अच्छा ही सही, तो हम उसे इंजॉय करके खुश हो लेते हैं। और मैंने मेहंदी लगा ली। चढ़ी नहीं है अभी, इतनी थोड़ा टाइम ही रखी थी, धीरे धीरे डार्क हो जाएगी। वैसे आजकल की मेहंदी होती तो ऐसी ही है, पहले लाइट होती है, फिर एक दिन बाद डार्क होती चली जाती है और फिर उतरती भी ऐसे है जैसे मैल निकल रही हो ना। और अभी मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट और आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी, जो कड़ी वाली रेसिपी मैंने बताया था आपको। तो कड़ी बच गई थी, एक्चुअली मैंने बचा के पहले रख ली थी फ्रिज में, क्योंकि वो बचेगी नहीं, मुझे मालूम था ये। तो अभी मैं उसकी बनाऊंगी उसकी रेसिपी और दूंगी सबको ब्रेकफास्ट। थोड़ा मौसम ठंडा था, हवा चल रही थी तो फिर ऊपर आ गई। और इंदर ने सुबह सुबह बच्चों को सरप्राइज़ दिया है। एक वो जल्दी उठ गए थे ना, तो फ्री थे, तो फिर उन्होंने कुछ कर दिया जो उन बच्चों को चाहिए था काफ़ी देर से। और ना ही उनको टाइम लग रहा था, सामान तो पड़ा था लेकिन उनको टाइम नहीं मिल रहा था, तो वो कर नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने बच्चों के उठने से पहले वो कर दिया और उठ के बच्चे बहुत खुश हो गए। शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी, नीचे वही कुछ चल रहा है बच्चों का शोर। खुश हैं तो लगे हुए हैं। वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी आपको, बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं करूँगी ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि फिर इंदर को जाना भी है। तो चलते हैं फिर किचन में। तो यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और मैंने ले लिया आटा और ये एक बड़ी कटोरी कड़ी की मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आपको फ़ाइन पेस्ट चाहिए, जैसे पकौड़ा अगर कड़ी में बच गया या आलू बच गया, तो आप मिक्सी में भी चला सकते हैं, वैसे वो सॉफ्ट होते हैं, आप हाथ से भी दबा लीजिए। मैं यहाँ पे फ़ाइन पेस्ट नहीं बना रही हूँ। मैंने लिए यहाँ पे प्याज और अदरक कटा हुआ। आपको चाहिए तो आप कद्दूकस कर लीजिए, नहीं चाहिए तो मत डालिए अदरक, लेकिन मैंने काट के डाला है। ये डालने के बाद अब मैं डालूँगी इसमें नमक। देखिए नमक वगैरह आप लोग देख के डालिए, क्योंकि कड़ी में भी होते हैं मसाले पूरे। तो यहाँ पे धनिया पाउडर मैंने लिया है, काली मिर्च का पाउडर लिया है। हरी मिर्च मैं काट के इसमें नहीं डालूँगी, मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, आपका जैसे मन करे वैसे डाल लीजिए। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी, ताकि पराठों में अच्छा सा कलर आ जाए। तो हल्दी ऐड कर दी मैंने। ये अजवाइन है, इसको भी मैं डाल दूँगी, अच्छी लगती है पराठों में। और अभी मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी और फिर इसके बाद फाइनली धनिया, जो कि मेरे पास सूखा हुआ है, वो मैं डाल दूँगी इसमें। और इसको अब हम अच्छे से आटा गूंद लेंगे। इसमें पानी बहुत कम डलेगा, क्योंकि कड़ी में अपनी लिक्विडिटी होती है, तो पहले उसी के साथ मैं देखूँगी जितना हो जाएगा, तो फिर बाद में बहुत कम पानी के साथ ही आटा गूंदा जाता है। और ये आटा कई बार बहुत अच्छे से गूंदा भी नहीं जाता है, मतलब ढीला रहता है, नॉर्मल आटे से थोड़ा ढीला रहता है, तो बेलने में दिक्कत आती है, लेकिन पराठे बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं इसके। अब मैं इसका एक अच्छा सा डो बना लूँगी। और डो देने के बाद जैसे यूजुअली हम लोग 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, तो वैसे ही मैं रेस्ट दे दूँगी इस आटे को। और ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है, तो मेरी चाय भी बन रही है साथ के साथ, और पराठों की तैयारी भी हो गई है। और यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ अभी। देखिए होता है कई बार साइडों से ना, ये इसका आटा ही ऐसा होता है कि ये इसकी शेप टूटती है, तो थोड़ा सॉफ्टली इसको बेलना पड़ता है। और पराठे आप भी बनाइए, खाइए। कड़ी अब से फालतू बनाया कीजिए, बचा के रख लीजिए, लिया कीजिए, ताकि आप सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे कड़ी के भी खा सकें। और ये बड़ा अच्छा ही क्रिस्पी सा पराठा मेरा बन गया था। तो कामों से फ्री हो गई हूँ। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद में लाइट चली गई थी, तो काम सारे ही रुक गए थे। जैसे कि सबके साथ होता है, एक्चुअली सारे काम तो लाइट से होते हैं। और लाइट वैसे तो यहाँ पे कट नहीं लगता है, लाइट ज़्यादा नहीं जाती है, लेकिन इस सीज़न में काफ़ी लाइट जा रही है। इन्वर्टर तो है, फिर भी वो बात नहीं बनती, काम सारे रुक जाते हैं। तो काम सारे कर लिए, तो अभी कर रही हूँ लंच की तैयारी। बनाने तो मैंने घिया लिया था, कोफ्ते बनाने थे, लेकिन कल फिर कड़ी पकोड़ा हो गया, पकोड़े भी फ्राई करके बनाए थे,
तो मैं थोड़ा गैप लेती हूँ एकदम से। कल पकोड़े और आज कोफ्ते, वो भी फ्राई वाले कोफ्ते फ्राई करके ही बनेंगे। तो फिर सोच सोच के फिर मैंने सोचा कि चने की दाल बना लेती हूँ घिया डाल के। तो घिया तो पड़ा था, तो मैंने फिर थोड़ा सा घिया रख लिया कोफ्तों के लिए, फिर बन जाएंगे। और छोटे वाला जो घिया था वो मैं दाल में डाल के बना लूँगी। तो करते हैं काम और साथ साथ करते हैं आपसे बातें। बाहर मौसम अच्छा हो गया, रुक रुक के बारिश भी हो रही है, लेकिन हम फिर भी बना रहे हैं दाल। और बच्चे नाराज है मेरे कि मौसम अच्छा है, कुछ अलग बनाओ। देखिए अब रोज रोज तो नहीं बनता है ना ऐसा कुछ नया स्पेशल। आप लोग बताइए, आप क्या करते हो? आप रोज तो वैसे मुश्किल हो जाता है, अब रोज रोज बच्चों को क्या खिलाएं? तो मानना भी पड़ता है और मनवाना भी पड़ता है। क्या कर सकते हैं? आप लोग बताइए, आपके दिन कैसे निकल रहे हैं घर में बच्चों के साथ? रूटीन कैसा है? मेरा तो बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है रूटीन, बिल्कुल ही कोई टाइम टेबल नहीं है किसी भी चीज़ का। तो चलिए काट लेते हैं घिया। तो आ गई हूँ किचन में, अब करूँगी तैयारी। मैंने चने की दाल पहले भिगो के नहीं रखी थी ना, क्योंकि मैंने आपको बताया प्लानिंग नहीं थी। तो मैंने गर्म पानी में डाल दी थी चने की दाल ना, क्योंकि ये फिर गलती नहीं है अच्छे से ना, मिलती नहीं है, खड़ी खड़ी सी दाल अच्छी नहीं लगती। तो मैंने फिर फटाफट से इसको गर्म पानी में एक घंटा पहले ही मैंने डाल दिया था। तो कुछ सॉफ्ट हो गई है, तो फिर ठीक तरह से बन जाएगी। तो चलिए करते हैं तैयारी। तो लंच मेरा बन गया था टाइम से, और इंदर भी आ गए थे यहाँ पे। मैंने उनको लंच दे दिया और कर रही हूँ उनसे कुछ बातें। एक्चुअली मैं उनको कह रही थी कि कहीं ले जाओ, मन ऊब गया घर पे रह रह के। तो वो कह रहे थे कहाँ ले जाऊँ तुझे मैं। लेकिन ऐसे होता है ना, वैसे तो हम हाउसवाइफ्स को कहीं ज़्यादा आना जाना नहीं होता, हम लोग घर पे ही रहते हैं। लेकिन जब बंदिश सी हो ना कि घर पे ही रहना, तब मन बहुत जल्दी ऊब जाता है। ऐसे होता है कि कहीं जाओ, ब्रेक चाहिए, अब घर पे रह के बोर हो गए। तो बस यही बातें चल रही थी और खाना खा रहे थे इंदर। और साथ में वो मोबाइल पड़ा हुआ है ना जो, उसमें वो मेरी ही वीडियोस देख रहे थे और हम लोग हंस रहे थे। और इंदर खाना खा के चले गए थे, तो मैं बाहर खड़ी थी तो पहाड़ बहुत ही क्लियर हो गए थे बारिश की वजह से। तो मैं क्लिप लेने लग गई और आसमान भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया यहाँ पे। बरसात के बाद ना पहाड़ बहुत ही क्लियर हो जाते हैं और मन करता देखते रहो, और कितने नज़दीक लगते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और जब मैं क्लिप शूट कर रही थी ना, तब मैंने इसको क्लोज़अप करके लिया। वो जो ऊपर वाला पहाड़ है ना, नैना देवी जी वाला, उसमें आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, वो मंदिर का रास्ता है। और जो दुकानें वगैरह है ना, वो वहाँ से वाइट वाइट नज़र आता है। और रात को जब लाइट भी चलती है ना, तो जो चढ़ाई चल के जाने वाला रास्ता, उसकी लाइटिंग भी प्रॉपर दिखती है। ये वही रास्ते के वो वाइट रेलिंग वगैरह जो जो भी है, ये नज़र आता है वहाँ पे। और ये रहा हमारा सरप्राइज़ बच्चों का।
मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन बच्चे इसके ऊपर लटकते हैं। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं मालूम इसका क्या है। ये कब से पड़ा हुआ था लेकिन लगाने को था, लगाया नहीं था। तो आज सुबह इंदर फ्री थे तो उन्होंने बच्चों के उठने से पहले इसको ड्रिल करके लगा दिया अच्छे से। बच्चे खुश हो गए। लेकिन ये शाइन के हिसाब से काफ़ी नीचे है अभी, माही के हिसाब से ठीक है। उनको बोलूँगी कि एक दो लूप्स इसके ऊपर कर देंगे ताकि शाइन के लिए भी ईजी हो जाए। और छोटी छोटी चीज़ों में बच्चे खुशी ढूंढ लेते हैं, और वो इतने खुश थे जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो उनको। तो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो भी जाना चाहिए जैसे बच्चे हो जाते हैं। तो यहीं पे मैं इस वीडियो का करूँगी एंड, मिलूँगी कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और इन्जॉय कीजिए। तो मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय।